हेलो गाइज, हम लोगों का प्रश्न है 384 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 384 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 384 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है और 4 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 3 है, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 8 के पास 1 हासिल चला जाएगा। तो देखिए, यह 18 हो गया। तो अब यह 18 इस 2 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 9 18 होता है। और यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 2 है और 2 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। देखिए, यहाँ पर 19 है, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है, इसलिए 19 से कम 9 बार में 18 ले जाएंगे और इस 19 में से इस 2 के पास 1 हासिल चला जाएगा, तो यह 12 हो जाएगा। तो अब यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है और 6 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले 9 है, तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए 9 से कम 4 बार में 8 ले जाएंगे और इस 9 में से इस 6 के पास 1 हासिल चला जाएगा, तो यह 16 हो जाएगा। तो अब यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए, यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 8 है और 8 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले 4 है, तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा और यह 8 इस 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है और 4 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले 2 है, तो यह 2 इस 2 से 1 बार में कट जाएगा और यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए, यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 को 2 से कटा देंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस 6 को 2 से कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। और इस 3 को 3 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 384 बराबर, देखिए 384 जो यह संख्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 2 से कटा है और 1 बार 3 से कटा है, तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 384 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस 384 को इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए, यहाँ पर अब हम गिनेंगे कि 2 कितनी बार आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 जो है ना दोस्तों यह 7 बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 7 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 3 एक बार आए, इसलिए 3 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।